आप सबको सेंटर फॉर साइट आई हॉस्पिटल्स की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, समथिंग वेयर वी सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा बैक टू अयोध्या। दिस सेलिब्रेशन शुड ऑलवेज रिमेन जॉयस। दिवाली के दौरान हम पटाखे चलाते हैं, हम हवाई रॉकेट चलाते हैं, फुलझड़ियाँ वगैरह चलाते हैं, दिए जलाते हैं, मगर हमको ये दिवाली जो है ये सेफ और ब्राइट रखनी है। और दिवाली के दौरान हमारे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी आंख को ये सेलिब्रेशंस के दौरान क्षति पहुंचती है। हमको कुछ चीज़ों का ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए और उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि जब पटाखे चलें तो पटाखे को अक्सर हम बहुत पास से जाके जलाते हैं। वी डू नॉट इवन लेट स्मॉल चिल्ड्रन, उनको भी बोल देते हैं कि आप पटाखे चला लीजिए, और वो सीधा ब्लास्ट जो होता है वो सीधा आंख की तरफ आ जाता है। पटाखे जो है ट्रॉमेटिक चेंजेस, मतलब कि आंख के अंदर, आपके कॉर्निया में, लिड के अंदर चोट लगने से लेंस के अंदर कैटरैक्ट हो सकता है, ब्लड आ सकता है आंख में, आंख के अंदर विट्रियस हेमरेज हो सकता है, आपका पर्दा उखड़ सकता है। तो कई तरह के ये जो जिसको हम कहते हैं ट्रोमैटिक चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें कि डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है वो ब्लास्ट का होता है, उसके करके वो हो सकती हैं। तो इसलिए ये ज़रूर होना चाहिए कि सामूहिक अगर पटाखे चलाने हैं तो सामूहिक तौर पे चलाएं, जिसके अंदर के बच्चे वगैरह वो पटाखे ना चलाएं, उनको टिन के अंदर ना रख के चलाएं, और डिस्टेंस सेफ्टी होनी चाहिए जिसमें कि स्लो पटाखे का रिलीज होना चाहिए। सिमिलरली केमिकल टॉक्सिन्स होते हैं, बॉम्ब्स वगैरह जो आपके होते हैं उसके अंदर, या जो फुलझड़ियाँ होती हैं, दैट कैन कॉज थर्मल बर्न्स ऑल्सो। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि डिस्टेंस एडिक्वेट मेंटेन होना चाहिए, बच्चों के हाथ में नहीं होना चाहिए, लूज कपड़े नहीं पहने होने चाहिए। लूज कपड़ों में अक्सर आग वगैरह लग सकती है, कॉटन के कपड़े पहने हो तो वो बेटर होता है। अब यदि बच्चे को या किसी को ये चोट लग जाती है या ऐसे आंख के अंदर कुछ चला जाता है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये है कि आंख को मसलना नहीं चाहिए, उसको जोर से दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर क्षति हुई है तो यू कैन एक्चुअली एग्रेवेट इट। तो आपके पास नीट क्लीन वाटर जहाँ पे भी है उससे आई को थॉरली वॉश करना चाहिए, ताकि कोई भी केमिकल रेजिड्यू वगैरह नहीं होना चाहिए, और इसको अच्छी तरह वॉश करना चाहिए। क्लीन वाटर, आपके पास कोई बॉटल है बॉटल वाटर की, उससे वॉश कर लीजिए। अगर वो नहीं है, नलके के पानी से आप वॉट एवर इज देयर उसको वॉश करना चाहिए। आंख को रगड़ना नहीं चाहिए, मलना नहीं चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई स्टेराइल पैड वगैरह है वो लगा के आपको, अगर वो चीज़ें नहीं सेटल हो रही है तो आंख के नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। हम सेंटर फॉर साइट में कोशिश करते हैं कि इमरजेंसी सर्विसेज आपको मुहैया की जाएं, ताकि अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ आके उसको दिखा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सेल्फ मेडिकेशन, कई बार स्टीरॉयड ड्रॉप्स होते हैं जो किसी के पास पड़े होते हैं, वो कई बार नुकसानदेह हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन वगैरह उसमें बढ़ सकती है। अगर आपके पास कोई आई के एंटीबायोटिक ड्रॉप्स हैं या कोई लुब्रिकेंट है, उसको आप डाल सकते हैं आई को पैच करके। यू हैव टू गो टू द नियरेस्ट डॉक्टर। और कब आपको नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर आपकी विजन कम हो रही हो, आपको दिखने में दिक्कत हो रही हो, किसी भी प्रकार का लाइट को फेस करने में दिक्कत हो रही है, जिसको हम फोटोफोबिया कहते हैं, कांस्टेंट वाटरिंग हो रही हो, आंख में रड़कन हो रही हो, और आपके ये सिम्टम्स समय से इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि जो इंजरी का लेवल है वो थोड़ा सा सीरियस और ग्रीवियस हो सकता है। कई बार पूरा कॉर्निया छिल जाता है, ये ज़्यादातर केमिकल से होता है। होली के दौरान भी बहुत होते हैं, अगर केमिकल आंख में चले जाएं तो ये कॉर्निया पूरा एब्रेड हो जाता है, उसमें व्यक्ति जो है लाइट को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता। आप ज़्यादा से ज़्यादा पेन किलर ले सकते हैं, और आई ड्रॉप्स अगर आपने डालने हैं तो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स हो आपके पास या लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स हो, इसके सिवाय आप अपने आप कोई और आई ड्रॉप्स का सेवन ना करें। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं सेफ दिवाली के लिए जो आपको फॉलो करनी चाहिए। एंड ये दिवाली आप सबके लिए मंगलमय और शुभ हो, इसी के साथ मैं आपको अगेन विश करता हूँ हैप्पी दिवाली, एंड प्ले सेफ एंड बी सेफ in during the celebrations of Diwali. Thank you.